नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लू इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्रिया अधिकारी। आज हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली कैंटोनमेंट के पार्षद संदीप तंवर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं सर आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या आपके वार्ड की मुख्य समस्याएं हैं जिनको लेकर लोग सबसे ज्यादा शिकायतें करते हैं? मैं सबसे पहले तो ब्लू इंडिया का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने मेरे वार्ड के अंदर आकर और मेरे से इस तरीके से कैसे इंटरेक्शन किया। और आपके सवाल का जवाब देता हूं कि मेरे वार्ड के अंदर जब मैं 2008 के अंदर पहली बार छावनी परिषद का सदस्य बनकर आया तो मेरे वार्ड के अंदर पानी की बहुत ही भीषण समस्या थी। और उस समस्या का समाधान जो है 2008 में दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी और मैंने शीला जी से मिलकर उसका समस्या का समाधान किया था। लेकिन आज के समय में मेरे इलाके के अंदर सबसे भीषण समस्या है सीवरेज की। जो सीवरेज है, अंदर गलियां बिल्कुल अच्छी हैं, सीवरेज की लाइन नई डली है, लेकिन क्योंकि मेरे इलाके के अंदर एक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जो डिस्प्यूट दिल्ली गवर्नमेंट के साथ, जो इस इलाके के विधायक हैं उनके साथ हमारा चला हुआ है, पीडब्ल्यूडी की लैंड वो बताते हैं, हम आर्मी की लैंड बताते हैं। मैंने छावनी परिषद की मीटिंग में कई बार उनको बोला कि भाई आप चाहे लैंड पीडब्ल्यूडी की हो, चाहे लैंड रक्षा मंत्रालय की हो, लेकिन आप सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनने दें, जिसकी वजह से मेरे इलाके के अंदर सीवरेज भरे रहते हैं। जो लाइन आउटर दिल्ली छावनी परिषद ने डाली है उसका आउटफॉल जो है वो एक तालाब के अंदर है, और तालाब के अंदर कोई भी गंदा पानी डालना सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करना है, एनजीटी की अवहेलना करना है। लेकिन दिल्ली सरकार का ये रवैया बिल्कुल गलत है और जिसकी वजह से मेरे इलाके के अंदर सीवरेज की प्रॉब्लम है। जी, अगर बात की जाए तो कुछ टाइम से ये चीज सुनने में आ रही है कि जो कंटोनमेंट का एरिया है वो सिविल एरिया के अंदर अब आ जाएगा, तो उस पर क्या आपका कहना है? देखिए, केंद्र सरकार ने एक पिछले 3-4 महीनों पहले एक आर्टिकल, निर्मला सीतारमण जी जो हमारे देश की रक्षा मंत्री थी, उन्होंने एक मीटिंग बुलाकर ये कहा था। लेकिन उसमें बहुत सारी टेक्निकलिटी है कि सिविल एरिया कौन कौन सा इलाका जा सकता है, सिविल में नहीं जा सकता। मुझे लगता नहीं है कि सरकार का ये जो मूवमेंट है वो सक्सेसफुल हो पाएगा, क्योंकि कैंटोनमेंट के पूरे इलाके के अंदर जगह जगह झरेड़ा विलेज, पुरानी नांगल विलेज, नारायणा विलेज और महरम नगर, ईस्ट महरम नगर विलेज, प्रहलादपुर विलेज, ये पूरा कैंटोनमेंट के अंदर है। तो लैंड को लेकर काफ़ी सारे इश्यूज रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि सरकार का ये जो मूवमेंट है ये सक्सेसफुल हो पाएगा। लेकिन दिल्ली कैंट के अंदर लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना इस वजह से करना पड़ता है। और बहुत टाइम से ये मूवमेंट चली, जबकि रक्षा मंत्रालय के जो हमारे जो दिल्ली कैंटोनमेंट एक्ट है उसके अंदर ये प्रावधान है कि अगर कोई इलाका सिविल एरिया के बिल्कुल साथ है और पार्लियामेंट उसको पास करती है तो उस इलाके को सिविल एरिया के अंदर दिया जा सकता है। लेकिन अभी तक पार्लियामेंट ने कोई ऐसा पास नहीं किया है। और उसके अलावा अभी तक तो टेक्निकलिटी चेक कर उस पर लीगल ओपिनियन की बात है, उसके बाद उस पर ऑब्जेक्शन क्लेम होंगे, पार्लियामेंट कब पास करेगा कब नहीं होगा। लेकिन छावनी परिषद के लोगों को उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सर, आपके वार्ड के अंदर 5 गांव आते हैं, तो वो जो मकान है उन्हें सील किया जा रहा है, उनको डीसील करने का प्रोसेस कहां तक पहुंचा है? देखिए, मैं कहूँगा ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली छावनी परिषद के अंदर जब छावनी बने उसके बाद छावनी परिषद का एक्ट बनाया गया। ऑल ओवर कैंट इंडिया के लिए जो कैंट थे उनके अंदर एक्ट बनाया गया और उस एक्ट में एक बिल्डिंग बायलॉज बनाया गया। जब बिल्डिंग बायलॉज 2004 या 5 में कुछ अमेंडमेंट्स उसके अंदर किए गए थे, लेकिन अभी पिछले 3-4-5 सालों से लगातार हम बार रक्षा मंत्री जब मनोहर पार्रिकर जी थे, बहुत अच्छे इंसान थे, वो नहीं रहे, उनसे भी मिले। निर्मला सीतारमण जी भी जब भी दिल्ली कैंट आई उनसे भी हमने गुजारिश की, और उससे पहले भी हम लगातार कैंटोनमेंट बोर्ड ने अपने बिल्डिंग बायलॉज बनाकर रक्षा मंत्रालय को भेजे हुए हैं। लेकिन 5 सालों में जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हर साल तो रक्षा मंत्री बदल जाते हैं। पहले मनोहर पार्रिकर जी थे, कभी जेटली साहब के पास, कभी पीयूष गोयल साहब के पास, कभी निर्मला सीतारमण जी के पास। तो मुझे लगता नहीं कि उन लोगों के पास इतना समय है कि वो दिल्ली छावनी परिषद के बिल्डिंग बायलॉजों को देख सकें। सरकार का बिल्कुल भी ध्यान छावनी परिषद की ओर नहीं रहा, जिसकी वजह से मैं कहूँगा हजारों लोगों के मकान यहाँ पर सील हुए हैं। कभी एनजीटी के नाम पर सरकार ने डंडा मारा, कभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के नाम पर सरकार ने डंडा मारा। आखिर में इलाके की जनता ही परेशान हुई है। छावनी परिषद ने उन बिल्डिंग बायलॉजों को तैयार कर 4 साल पहले रक्षा मंत्रालय को भेजा था, लेकिन रक्षा मंत्रालय की तरफ से अभी तक उस पर कोई जवाब अभी तक नहीं आया। उस पर ऑब्जेक्शन क्लेम भी हुए, कुछ ऑब्जेक्शन थे
रक्षा संपदा भवन के वो क्लियर कर दिए गए, लेकिन अभी तक भी कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा जिनके मकान थे उनको सीलिंग किया गया। और जब तक मैं समझता हूँ डीसील नहीं हो पाएंगे, जब तक रक्षा मंत्रालय को अध्यादेश या रक्षा मंत्रालय कोई नोटिफिकेशन बिल्डिंग बायलॉज का नहीं लाएगा। जब बिल्डिंग बायलॉज का नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद इन सब मकानों को डीसील किया जाएगा एज पर बिल्डिंग बायलॉज। तो सर अगर पोल्यूशन की बात की जाए तो पूरे देश में सबसे ज्यादा पोल्यूशन दिल्ली में ही होता है, तो दिल्ली में पोल्यूशन के लिए सीलिंग की जा रही है, तो दिल्ली जो आपका दिल्ली कैंट एरिया है इसमें ये प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब एनजीटी और दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था जिसके आधार पर आप देख रहे हैं अभी 4-5 दिन पहले की जो खबर आपने देखी होगी कि मायापुरी के अंदर कितने सारे व्यापारियों को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली सरकार के इशारे पर, मैं मतलब इसको पॉलिटिसाइज करना इसलिए कहूँगा कि अगर आपको एक बात का पहले इल्म था तो आपको उन लोगों को पहले बताना चाहिए था, उन व्यापारियों को पहले इंटीमेट करना चाहिए था कि भाई आप इस तरीके की एक्टिविटी यहाँ पर बंद कर दें। मेरे वार्ड के अंदर भी 8-10 महीने पहले इसी ऑर्डर पर सीलिंग का जो था प्रोसेस हुआ। दिल्ली सरकार का पोल्यूशन डिपार्टमेंट और एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेकर दिल्ली छावनी परिषद ने सीलिंग की। जिन फैक्ट्रियों के अंदर पोल्यूशन वाकई में हो रहा था, हमने जैसे ही वो ऑर्डर आया तो हमने उन लोगों को जाकर इंटीमेट किया कि सर इस तरीके से ऑर्डर आ गया है, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कृपया इस काम को, इस उद्योग को जो पोल्यूशन से रिलेटेड आप यहाँ पर बंद कर दें, क्योंकि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन किस तरीके से बढ़ा हुआ है आज पूरा देश के अंदर ये चिंता का विषय है कि पोल्यूशन की वजह से लोगों को कितना, आगे आने वाली पीढ़ी को कितना नुकसान हो सकता है। हर चौथे पांचवें आदमी को कैंसर की शिकायत हो सकती है, तो हमें उससे बचने के लिए करना चाहिए। लेकिन उद्योगों के लिए भी सरकार को कुछ सोचना चाहिए, उनको यहाँ से शिफ्ट किया जाए, उनको पहले इंटीमेट किया जाए। अच्छा, एकदम से फोर्स लाकर उनके जो उद्योगों को सील किया गया, ये सरकार का रवैया गलत है। और इस तरीके से मैंने छावनी परिषद के अंदर भी जो नारायणा के अंदर सीलिंग हुई, उन लोगों के लिए भी मैंने छावनी परिषद के अधिकारियों और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और एनजीटी को रिक्वेस्ट भी की थी कि आप कुछ समय दें, इन लोगों को कुछ ऑल्टरनेटिव सोचें। जब लोग यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे, उद्योग खत्म हो जाएगा, यहाँ से जो मजदूर तबका है वो चला जाएगा, तो दिल्ली नहीं रहेगी। सरकार को इस मामले में पहले से जागरूक होना चाहिए था और सोचकर ही पोल्यूशन कम करना सरकार का जिम्मा है, हम लोगों का भी जिम्मा है। एक आम नागरिक की भी यही सोच होनी चाहिए कि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन कम हो, एक अच्छा वातावरण, स्वच्छ वातावरण दिल्ली की जनता को मिले। लेकिन उद्योगों के बारे में भी सोचना सरकार का ही काम है। सर एक और सवाल ये पूछना चाहूंगी कि कुछ दिन पहले आप लोगों ने भारत स्वच्छ अभियान के खिलाफ जो आंदोलन किया था, तो उसका प्रोसेस कहां तक पहुंचा है? जो टैक्स है उसमें कुछ माफी मिली है या नहीं मिली है? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई भी चीज सरकार अगर पार्लियामेंट के अंदर पास करती है, कोई भी विधानसभा के अंदर कोई प्रस्ताव पारित होता है, तो सरकार का ये परम कर्तव्य बन जाता है उस सरकार का जिसके सदन के अंदर ये पास हुआ है कि उसको लागू किया जाए। लेकिन छावनी परिषद के अंदर ऐसा नहीं है। छावनी परिषद के अंदर हमने बार बार ये आवाज़ उठाई कि आपने भारत स्वच्छ अभियान टैक्स जो दिल्ली छावनी की जनता पर जबरदस्ती लगाया है वो बिल्कुल गलत है। और जब एक व्यक्ति, सरकार ये कहती है 1 मैन 1 टैक्स, तो दिल्ली छावनी परिषद के अंदर लोग भारत स्वच्छ अभियान टैक्स क्यों देंगे? जब हम पेट्रोल, डीजल सब चीज़ों पर टैक्स देते हैं, तो भारत स्वच्छ अभियान टैक्स दिल्ली छावनी की जनता पर बनता नहीं है, उनको नहीं देना चाहिए। और छावनी परिषद के जो अध्यक्ष थे ब्रिगेडियर साहब, उन्होंने सहसम्मति से छावनी परिषद के अंदर ये पास किया हमने, और कि भाई ये टैक्स लोगों पर नहीं लगाया जाए। और छावनी परिषद के अध्यक्ष ने एक कमेटी बनाने के लिए कहा, लेकिन कुछ अधिकारियों द्वारा जबरदस्ती दिल्ली छावनी की जनता पर ये टैक्स थोपा जा रहा है। मैंने पूरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, जब अजय माखन जी अध्यक्ष थे, और छावनी परिषद के लोगों के साथ जाकर एक बहुत बड़ा मूवमेंट छावनी परिषद के गेट पर किया, प्रदर्शन किया। मीडिया ने भी उसको काफ़ी हाईलाइट किया, सभी अखबारों में, टीवी पर, चैनलों पर दिखाया गया। लेकिन छावनी परिषद में अभी तक भी लोगों के ऊपर ये टैक्स हटाया नहीं गया। कम की बात तो छोड़ो, उल्टा लोगों को लीगल नोटिस यहाँ पर दिए गए हैं और उन लोगों को ज़बरदस्ती, मैं कहूँगा, उनके ऊपर एक प्रेशर बिल्टअप किया जा रहा है सरकार की ओर से कि आप लोग ये टैक्स जमा करें, जो कि इस इलाके में रहने वाले लोगों की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। जहां केंद्र सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 1 मैन 1 टैक्स, इन सब बातों पर केंद्र सरकार बिल्कुल झूठी साबित हुई है। मेरे साथ
सीताराम तंवर जी यहाँ पर बैठे हैं, अनिल तंवर जी हैं, उन्होंने लगातार हम अधिकारियों को मिलते रहे, उनको बताया हमने कि हमने बोर्ड का रेजोल्यूशन ये है, और रेजोल्यूशन के बावजूद भी आपके अधिकारी इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से छावनी परिषद की में रहने वाले लोगों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जी, अगर बात की जाए दिल्ली की, दिल्ली सरकार ने 2014 में जब वोट मांगे थे लोगों से, तो उन्होंने एक नारा दिया था कि पानी माफ और बिजली हाफ। तो वो चीज क्या दिल्ली कैंटोनमेंट में उन्होंने की है? ऐसा लोगों के बीच आपने देखा है कि ये सारी चीजों को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया हो? देखिए, मैं आपको बता दूं कि छावनी परिषद जो है रक्षा मंत्रालय के अधीन है, लेकिन पानी जो है वो रक्षा मंत्रालय को भी दिल्ली सरकार, दिल्ली जल बोर्ड ही देता है। मैं दिल्ली जल बोर्ड का मेंबर रहा हूँ शीला दीक्षित जी के टाइम में, और 8 MGD पर डे इंडियन आर्मी को पानी मिलता था दिल्ली सरकार से शीला जी के टाइम में। उनकी रिक्वायरमेंट है 11 MGD पर डे। जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, उन्होंने 8 MGD की जगह घटाकर 3 MGD पर डे पानी कर दिया है इंडियन आर्मी का। तो आप समझ सकते हैं, जहाँ पानी घटा दिया हो वहाँ पानी माफ और बिजली हाफ का मुद्दा तो रह ही नहीं गया है। मेरे इलाके में किरवी प्लेस कैंप है, ब्रॉड स्क्वायर कैंप है, संजय कैंप है, विवेकानंद कैंप है, जो कंटोनमेंट के अंदर 2 कैंप हैं बड़े, जिसके अंदर आप जाकर देखेंगे तो ना पीने का पानी है, ना बिजली है। दिल्ली के अंदर जो देश की राजधानी है, कोई व्यक्ति सोच भी नहीं सकता, आप अगर जाएंगे तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी कि बच्चे किस तरीके से आज भी लालटेन के अंदर वहाँ पर पढ़ रहे हैं। 2 घंटे के लिए जनरेटर चलता है, पुलिस डंडा मारती है, बंद करा देते पोल्यूशन के चक्कर में। ना कोई सुविधा है, ना सड़क है, ना पानी है, ना बिजली है। तो पानी हाफ और बिजली माफ का मुद्दा मेरे कैंटोनमेंट विधानसभा क्षेत्र के अंदर बिल्कुल झूठा साबित हुआ है केजरीवाल जी का। यही हालात ब्रॉड स्क्वायर झुग्गियों का है, वहाँ जब मर्जी आकर सरकार डंडा चला देती है, तोड़ देती है मकानों को। इसी तरीके से संजय कैंप के अंदर पीने का पानी नहीं है। और बहुत सारा मेरी विधानसभा के अंदर ऐसा इलाका है, लाल क्वार्टर है अनंतराम डेयरी के साथ में, जहाँ का TDS 800 TDS है जमीन का, अंडरग्राउंड वाटर का। एक तरफ तो सरकार बड़े बड़े अधिकारियों को और सबको पानी पूरा देती है, और कहीं पर पीने का बिल्कुल भी पानी नहीं है। जो वो क्वार्टर्स तो सरकार ने बनाए हैं, उन क्वार्टर्स के अंदर भी पीने का पानी नहीं है। मैं और अजय माखन जी अभी पिछले हफ्ते उन क्वार्टर्स के अंदर गए तो लोगों ने कहा कि हमें तो हमारे लीवर किडनी इफेक्ट होने लगा है। हर बच्चे को लीवर किडनी की प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि जब 1000-1200 TDS का पानी वो बच्चा पिएगा तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से उसके शरीर के अंदर कंटामिनेशन शुरू हो जाएगी और किस तरीके से बीमारी जो है पनपनी शुरू हो रही है। तो दिल्ली सरकार का ये वायदा मुझे नहीं लगता कि कुछ कारगर हुआ है। और बिजली के मामले में सब लोग जितने भी लोग आते हैं, बिजली के कनेक्शन नहीं लग रहे, 2 क्लस्टरों में तो लाइट ही नहीं है। और उसके अलावा जो इन्होंने कैटेगरी बनाई थी कि पहली 400 यूनिट पर इतना %, तो सब लोगों की 400 यूनिट से ज़्यादा आती है। बहुत कम लोगों को यहाँ पर इस किस्म का फायदा सरकार की ओर से मिला होगा। सर, एक सवाल ये है कि अभी लोकसभा चुनाव जो है वो स्टार्ट हो गए हैं, पहले चरण का चुनाव हो चुका है, और आपकी जो पार्टी है उसमें अजय माखन जी है दिल्ली से सांसद। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि उनकी क्या पोजीशन है और जनता उन्हें कितना सम्मान, कितना सपोर्ट दे रही है दिल्ली में? देखिए, मैं आपको बता दूं, हमारी राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस ने इस देश की तरक्की के अंदर अहम भूमिका निभाई है। और दिल्ली की मैं बात करूं कि दिल्ली के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला जी थी, और अजय माखन जी देश के शहरी विकास मंत्री थे। और जब शहरी विकास मंत्री अजय माखन जी थे, तो जब उसी समय में आज जो आप दिल्ली के अंदर ये उद्योगों के ऊपर एक, मैं समझता हूँ एक इतनी बड़ी विडंबना आई हुई है, वो अजय माखन जी के समय में भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा आई थी। तब अजय माखन जी ने मास्टर प्लान 2021 के अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट्स दिल्ली की जनता के लिए किए थे, चाहे वो बिल्डिंग बायलॉज के अंदर हो, चाहे वो रोड्स के लिए किए गए हों, मार्केट के लिए किए गए हों, या उद्योगों के लिए किए गए हों। लघु उद्योगों के लिए खास तौर से उन्होंने 100 से ज़्यादा ऊपर जाकर अमेंडमेंट्स मास्टर प्लान के अंदर किए थे। और इसलिए शायद दिल्ली की जनता अजय माखन जी को बहुत पसंद करती है। मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ रहा, उन्होंने जब मेरे इलाके के सांसद थे, वो गृह राज्य मंत्री भी रहे, और उस समय में उन्होंने मेरे इन इश्यूज़ को, जो भी मेरे इश्यूज़ थे, वो बार बार लगातार, एक सांसद का जो काम है वो बखूबी जानते हैं। और दिल्ली की राजनीति के अंदर मैं समझता हूँ अजय माखन जी जैसा एक्सपीरियंस आदमी बहुत कम है। अजय माखन जी ने दिल्ली की जनता को काम कर दिखाया है, और दिल्ली छावनी की जनता उनको लाइक करती है, क्योंकि
मेरे वार्ड के अलावा छावनी के जो मेन इश्यूज हैं वो उन सब इश्यूज को जानते हैं और काम कराने का दम रखते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अजय माखन जी के सामने किसी का भी इतना अजय माखन जी के मुकाबले में कोई और टिक पाएगा। और अब की बार निस्संदेह नई दिल्ली लोकसभा की जो जनता है, चाहे वो सरकारी एम्प्लॉय है, चाहे छावनी परिषद के लोग हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, और चाहे वो हमारे किसी भी वर्ग के लोग हैं, अब की बार अजय माखन जी का सब लोग समर्थन करेंगे। सरकार की जो नीतियां पिछले 5 साल के अंदर आपने देखी, जो वायदे जुमलेबाजी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, प्रधानमंत्री जी ने जो की है, उनके विरोध में आज नौजवान सड़कों पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, गरीब तबका और गरीब होता जा रहा है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अजय माखन जी का हम पूरी ताकत से यहाँ पर कांग्रेस के लिए काम करेंगे। और इलाके की जनता भी चाहती है अजय जी आए, इस इलाके के सांसद बने, और जैसे भारत स्वच्छ अभियान टैक्स है, बिल्डिंग बायलॉज है, और लीज मुटेशन पर फ्रेंडली पॉलिसी की बात है, 5 गाँव को सिविल एरिया कराना है, या जिन इलाकों में पानी की व्यवस्था ठीक कराने की बात है, इन सब मुद्दों पर वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन समस्याओं का समाधान करें, ऐसी हमारी आशा भी है। और अजय माखन जी को ही हम यहाँ पर अपना सांसद देखना चाहते हैं। 10 सालों से आप बोर्ड मेंबर हैं, 2008 से 2019 तक, तो उसका सफर के बारे में आपका क्या कहना है? क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका? क्या क्या समस्याएं आपने देखी हैं लोगों के बीच जाकर, उनकी जो समस्याएं आपने सुनी है, कैसे उन्हें सुलझाया? साथ ही विधानसभा चुनाव में भी आपने लड़ा था, और लेकिन आप हार गए थे, तो वो एक्सपीरियंस भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि पूरा का पूरा आपका जो सफर रहा है इन 10 सालों में, कैसा रहा है? देखिए, मैं सबसे पहले तो अपने दिल्ली छावनी विधानसभा के लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, खासतौर से अपने वार्ड के लोगों का कि उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद, प्यार, स्नेह जो दिया है 10 सालों के अंदर। ये उसका नतीजा है। जब 2008 में मैं पहली बार यहाँ पर जीत कर आया तो चुनाव के अंदर मार्जिन बहुत कम था, 200-250 वोटों का टोटल मार्जिन था, और इलाके के अंदर एक भीषण समस्या थी पानी की। जैसे मैंने आपको पहले बताया, पानी, सीवरेज, साफ सफाई, कोई पार्क नहीं था इलाके के अंदर, कोई डिस्पेंसरी नहीं थी, कोई जिम नहीं था, कोई स्कूल नहीं था, और एक छावनी परिषद का ये वार्ड एक नंबर बुझा बुझा सा लगता था। जैसे छावनी परिषद को नक्शे पर देखते थे तो किसी भी प्रकार की कोई फैसिलिटी यहाँ पर नहीं थी। मुझे याद है वो दिन कि 2008 के अंदर जब कहीं पानी के कम से कम 20 या 30 टैंकर पर डे यहाँ पर मंगाए जाते थे, सड़कों पर लोग खड़े होकर टैंकरों से पानी भरते थे। 2008 में जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल जी थे, वो राज्यसभा के सांसद भी थे, चुनाव से पहले उन्होंने मुझे यहाँ पर एक पानी की ट्यूबवेल के लिए 8.5 लाख रुपया अपने MP लेड फंड से दिया। जो पेट्रोल पंप पर जो ट्यूबवेल लगी है वो चुनाव से पहले ही जयप्रकाश अग्रवाल जी ने दे दिया था, क्योंकि वो सांसद थे और हमारी सरकार थी, तो हमने फटाफट उसको दिल्ली जल बोर्ड को कहकर वो बोरिंग, जैसे ही चुनाव जीते वो बोरिंग का काम शुरू हो गया था। अब जब चुनाव जीत गए और उसके बाद सुबह अपने ऑफिस में बैठने लगे, लोगों के घर जाने लगे, तो वायदे तो हमने किए थे, वायदों को निभाने का समय आ गया था। छावनी परिषद की मीटिंगें शुरू हुई, 1 हुई, 2 हुई, तो मैंने दिल्ली जल बोर्ड का ये इशू बहुत तेज़ी से उठाया कि मेरे इलाके के अंदर पानी की इस तरीके से समस्या है, और मैंने जो हमारे अधिकारी हैं RR सिंह जी, उनको बोलकर एक एस्टीमेट तैयार कराया कि ब्रॉड स्केयर से नारायणा CB का जो टैंक है वहाँ तक एक लाइन ऑल्टरनेटिव लाई जाए, बड़ी लाइन, और मेन बूस्टर पंप जो है ब्रॉड स्केयर के ऊपर, जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था, वो दिमाग हमने यूज़ कर ये बूस्टर पंप जो है हमने ऑनलाइन बूस्टर पंप दिल्ली छावनी परिषद का दिल्ली जल बोर्ड की लाइन पर बनवाया ब्रॉड स्केयर में, जिसकी वजह से बूस्टर पंप लगने की वजह से जहां 20,000 गैलन 40,000 गैलन पानी पर डे CB एरिया नारायणा के लोगों को मिल रहा था, वो बढ़कर 3.5 लाख 4 लाख गैलन पानी पर डे हो गया, जिसकी वजह से जो टैंक था, ओवरहेड टैंक और अंडरग्राउंड टैंक दोनों फुल होने लगे और CB एरिया के अंदर पानी की व्यवस्था ठीक हो गई। लेकिन अब आबादी 8 के बाद लगातार बढ़ती गई, जहाँ 10,000 लोग रहते थे, आज वहाँ CB एरिया के अंदर 50,000 लोग रहते हैं, मकान भी लोगों के 1 मंजिला से 5 मंजिला हो गए। फिर हमने छावनी परिषद से जगह जगह सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से परमिशन लेकर जगह जगह हमने पानी की ट्यूबवेल्स लगाई, 8 या 9 ट्यूबवेल्स हमने टोटल अपने वार्ड के अंदर लगाई, जिसकी वजह से कुछ दिन के अंदर हम ग्राउंड वाटर लोगों को प्रोवाइड करते हैं, और सुबह और शाम हम दिल्ली जल बोर्ड का जो पानी है वो हम लोगों को देते हैं, जिसकी वजह से आज पूरी दिल्ली के अंदर कहीं भी हाहाकार हो, लेकिन मेरे इलाके के अंदर 99% मैं कहूँगा 1%
कभी कहीं कोई मोटर खराब होगी, लाइट चली गई या कोई लाइन में डिफेक्ट हो गया, तो 1-2% वो हर जगह पूरी दिल्ली के अंदर रहता है। लेकिन मेरे वार्ड के अंदर पानी की व्यवस्था ठीक है। मेरे इलाके के अंदर कोई भी पार्क नहीं था। जब मैं छठ पूजा आती थी तो छठ पूजा पर हम पूजा अर्चना के लिए घाट बनवाते थे माता का, तो मेरे मन में बहुत सालों से एक बात थी कि अगर इलाके के अंदर 2-3-4 पार्क बन जाए तो यहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा हो जाएगा। तो मुझे बताते हुए बड़ा अपने ऊपर एक प्राउड हो रहा है कि मैंने जो वायदा लोगों के बीच में पार्क का किया था वो मैंने पूरा किया है। 144 वाला जो पार्क है वो अपने आप में मिसाल है कि रक्षा मंत्रालय ने जिस जमीन पर कब्जे के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाकर वो कब्जा हटवाया, और उसके बाद मेरे अनुरोध पर इलाके की जनता के लिए उन्होंने इतना सुंदर अच्छा पार्क बनवाया, जिसके अंदर ओपन जिम भी लगे हुए हैं, जिसके अंदर छठी माँ का घाट भी है, जिसमें वॉकिंग ट्रैक भी है, जिसके अंदर वाईफाई फ्री भी है। और इतना अच्छा, आप शाम को जाएंगे तो देखो आप 300-400-500 बच्चे उसके अंदर खेलते हुए आपको नजर आएंगे। जब मैं उन पार्कों के अंदर जाता हूँ, चाहे वो सीओडी का रामलीला ग्राउंड वाला पार्क हो, जहाँ रामलीला हमारे गांव की आज़ाद ड्रामेटिक लीला कमेटी, जिसका मैं प्रबंधक भी पिछले 15-17 सालों से हूँ, उस रामलीला ग्राउंड के अंदर रामलीला का मंच हमने बनवाया। उसी मंच के बाद, जब वो मंच बना था उसके बाद एक पीछे बहुत बड़ी जगह पड़ी थी, उसके अंदर भी इतना सुंदर पार्क, जो फैसिलिटी मैंने आपको गिनवाई वो सब फैसिलिटी वहाँ भी दी गई। बहुत अच्छी व्यवस्था छावनी परिषद से पार्कों के अंदर की गई है। फौज के अंदर जो फौजी भाइयों के लिए जगह जगह वेटिंग शेड और वॉकिंग ट्रैक प्लाजा, उनके लिए भी ओपन जिम, जो वहाँ के अधिकारियों ने डिमांड्स हम लोगों से रखी थी, हमने वो पूरी की है। एक सबसे बड़ी जो समस्या थी मेरे इलाके में, छावनी परिषद का हॉस्पिटल जो है यहाँ से बहुत दूर है और किसी प्रकार की ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था भी यहाँ पर दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं है, क्योंकि फौजी इलाका एंट्री गाड़ियों की होती नहीं है। तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए एक छोटी डिस्पेंसरी बनवा सकूँ। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि वो डिस्पेंसरी भी हमने वार्ड नंबर 1 नारायणा के लिए, क्योंकि यहाँ 90% जगह जो है वो छावनी परिषद में रक्षा मंत्रालय की है, और जो सिविल एरिया है बहुत कम है। हम लोगों की जो प्राइवेट लैंड है वो कम है। एक बाउंड्री वॉल है, बाउंड्री वॉल के साथ साथ जो है उधर की तरफ आर्मी है और इधर हम लोग हैं। तो हमें कोई भी काम करने के लिए, लैंड लेने के लिए रक्षा मंत्रालय के अधीन पास जाना ही पड़ता है। हमारे पास अपनी जगह नहीं है। तो डिस्पेंसरी की जगह दूर थी, लेकिन मैंने पोटा केबिन बनवा कर डिस्पेंसरी बनवाई। वहाँ 100 से 150 लोग डेली डिस्पेंसरी के अंदर जाते हैं, इलाज कराते हैं। सुबह डॉक्टर आते हैं, सुबह सुबह पार्कों के अंदर योगा भी होती है, और पूरे इलाके के अंदर साफ सफाई का भी विशेष तौर से ध्यान रखा जाता है। एक बात और कहना चाहता हूँ, ये सफ़र 2008 से 2019 का चुनाव हारे, लेकिन मेरे को मेरे लोगों ने प्यार करना कम नहीं किया। उन्होंने हमेशा मुझे अपना आशीर्वाद दिया। एक वेव थी जब दिल्ली के अंदर, जब सब लोग हारे तो हम भी हार गए, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, लेकिन मेरे इलाके के लोगों ने मुझे हमेशा अपना आशीर्वाद और प्यार दिया है, और मैं हमेशा जब तक जीवित रहूँगा, चाहे किसी पद पर रहूँ ना रहूँ, अपने लोगों के साथ इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करना चाहता हूँ। इंदिरा मार्केट के लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट शीला जी लेकर आई, 6 करोड़ 84 लाख रुपया। आपने देखा पौंड पड़ा है, और पौंड पे इतना बड़ा काम वहाँ पर होना था, 14 के अंदर हमने पास कराया। उसके बाद सरकार चेंज हो गई, 4-4.5 साल केजरीवाल जी को हो गए हैं, हमारे इलाके के विधायक सुरेंद्र को हो गए हैं। उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, और उल्टा हमारे इलाके का STP प्लांट का जो काम था वो इस इलाके के विधायक ने रुकवा रखा है, जो कि वाकई में निंदनीय है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इलाके की डेवलपमेंट के कामों को रोकना किसी भी मैं समझता हूँ पब्लिक के आदमी को शोभा नहीं देता। उन्होंने विधानसभा के अंदर बोला कि छावनी परिषद ने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया। अरे भाई, जो जगह है उसमें 16 एकड़ लैंड PWD का है, बाकी जो लैंड है वो रक्षा मंत्रालय की है। आप सर्वे करवा लें, सर्वे कराकर पता लग जाएगा आपको कि कौन सी लैंड किसकी है। और उसके बावजूद चाहे सरकार केंद्र की हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे छावनी परिषद हो, हम लोगों का सबका एक ही उद्देश्य है कि अपने इलाके में रहने वाले लोगों को अच्छा वातावरण, अच्छी सुविधा, उनके लिए एक अच्छा हेल्दी एटमॉस्फेयर दे। तो राजनीति से उठकर हम लोगों को उस पर काम करना चाहिए। तो मैं तैयार हूँ, अगर जो कमांडो जी कहें कि वो उद्घाटन करने का ही सिर्फ उनका मसला है तो उद्घाटन कर लें, लेकिन इलाके के कामों को रोके ना। तो बड़े खट्टा मीठा सा एक्सपीरियंस रहा मेरा 2008 से 2019। बहुत सारे काम सीखे कि किस तरीके से राजनीति के अंदर लोगों के साथ काम किया जाता है,
लेकिन एक बात कहूँगा, जो मेरे कई नौजवान लड़के राजनीति के अंदर अभी आ रहे हैं, कि हमेशा मन के अंदर धैर्य रखें, कभी भी गंदे शब्दों का प्रयोग ना करें। राजनीति परमानेंट नहीं है, लोगों के साथ राजनीति की वजह से संबंध खराब ना करें, और प्यार से राजनीति करने का जो मज़ा है, जो मिलकर राजनीति करने का मज़ा है, जो लोगों की सेवा करने में राजनीति का मज़ा है, उसका आशीर्वाद और प्यार आप सब जरूर लें। सर, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि दिल्ली कैंटोनमेंट की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं छावनी परिषद की जो जनता है उसको एक बात कहना चाहता हूँ कि आप जिसको भी चुने वो अपना फ्यूचर देखकर चुने कि क्या वो व्यक्ति इस लायक है, आपकी सेवा कर सकता है, आपके इश्यूज को छावनी परिषद, विधानसभा या पार्लियामेंट के अंदर उठा सकता है, या उस व्यक्ति के अंदर इतना दम है कि वो आपके काम करा सकता है। तो उसी व्यक्ति को अपने जीवन का जो इतना इम्पोर्टेंट आपका वो है, वोट उसी को दें जो व्यक्ति छावनी परिषद की जनता की सेवा कर सके। तो मेरा सभी छावनी परिषद के लोगों से अनुरोध है कि आप लोगों ने हमेशा आशीर्वाद, प्यार तो मुझे दिया ही है, लेकिन वोट जिसको भी दें ये सोच समझ कर दें कि आपने अपना फ्यूचर उस व्यक्ति के हाथों में देना है। और छावनी परिषद बड़ा छिन्न भिन्न सा हुआ है आज के समय में। छावनी के लोग बहुत परेशान हैं, चाहे वो सदर बाजार, गोपीनाथ बाजार के लोग हों। जिस तरीके से केंद्र सरकार के इशारे पर सीलिंग की गई, कोई व्यक्ति, कोई इलेक्टेड राजनेता, विधानसभा का मेंबर, पार्लियामेंट का मेंबर, उन लोगों ने आकर इसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं किया। जबरदस्ती पुलिस को बुलाकर जो बाजार लगता है उसको हटाने की कोशिश की जाती है बार बार। एक दहशत का माहौल छावनी के अंदर है। आपने देख लिया पिछले 5 सालों के अंदर सांसद का क्या रोल था, विधायक का क्या रोल था, छावनी परिषद के अंदर संदीप तंवर का क्या रोल था। तो सब कुछ देखने के बाद ये छावनी की जनता को ही तय करना है कि इस इलाके का नेतृत्व कौन करेगा। क्योंकि मैं कहूँ कि मैं करूँगा वो ठीक नहीं है, ये लोग तय करेंगे कि लोगों को क्या चाहिए। लोगों को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो छावनी के इश्यूज को टेकअप करे, उनको रिजॉल्व करे, या एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सिर्फ धरने प्रदर्शन करे, ड्रामेबाजी करे, या एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कभी जीतने के बाद इलाके के अंदर आए नहीं। छावनी की जनता बहुत ही भावुक है, बहुत ही मृदुभाषी है, और छावनी के लोग बहुत अच्छे हैं। तो वो अच्छे तरीके से समझते हैं, और आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर वो सोच समझकर ही वोट तय करेंगे। और मैं हमेशा छावनी की जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद दिया है। थैंक यू सो मच सर, यहाँ पर हमारे साथ आने के लिए और अपनी बेबाक राय रखने के लिए। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली कैंटोनमेंट के पार्षद संदीप तंवर जी, जिन्होंने छावनी के से किए गए सारे के सारे वादों को पूरा किया है। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्लू इंडिया, क्योंकि सच यहाँ है।